जब आप किसी सपने को अपने आंखों में बसाते हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों को उसका जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब वो पूरा हो जाता है तो एक अलग ही सुकून है मिलता है। हमारे साथ बात करने के लिए उज्जवल है जो कि पलामू के रहने वाले हैं और जेपीएससी में 46 रैंक लेकर के आए हैं। उज्जवल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ाई करते करते सफलता मिलने पे एक होता है कि मेहनत का फल मिला फाइनली, इस टाइप से चीज़ें हैं। उज्जवल जी, ये बताइए कि कैसा जर्नी रहा, क्योंकि आप तो इससे पहले भी जॉब कर रहे थे, आपने विदेशों में भी जॉब किया है, लेकिन उतनी अच्छी पैकेज छोड़ करके फिर आप वापस झारखंड जेपीएससी के थ्रू अब यहाँ सेवा करेंगे, ये कैसे मन में कैसे आया फिर? जी सर, मेरा ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद से मैंने इंजीनियरिंग का क्वालिफिकेशन सीओसी लिया था, कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन पास किया था। उसके बाद से थर्ड इंजीनियर का जॉब किया था शिपिंग में, यूएस बेस्ड कंपनी था, 5-6 साल काम किया उधर। फिर कहीं ना कहीं मुझे अपना ज़मीन से जो जुड़ाव है, जो अंदर से आता है कि मतलब अपने मिट्टी का कर्ज है, तो झारखंड से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे। दूसरी नंबर है कि घर से थोड़ा दूर पड़ जाता था वो, तो एक घर का वो फील भी आता था। तो अब मतलब होम स्टेट में जॉब है तो घर पे आसपास ही रहेंगे, घर के पास में। तो तैयारी आपने कैसी की, क्योंकि आपका तो मैक्सिमम समय जो है वो शिप पे बीत रहा होगा, तो फिर तैयारी आपने कैसे किया? क्या ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लिया या फिर कैसे? जी सर, इसमें स्टार्टिंग में सर जैसे मेरा मरीन में जॉब है तो उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होता था, 6 मंथ्स ऑफ एंड ऑन का ऐसा था। तो उसमें स्टार्टिंग में बीच के गैप में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि उसने बढ़िया से नहीं हो पाता है, मतलब तो डेडिकेटेड देने के लिए बीच में मैंने गैप लिया था। अभी लास्ट का 2-3 साल से मैंने गैप मतलब पूरा ले लिया था शिपिंग को वो छोड़ के। और गैप लेने के साथ साथ मैंने दिल्ली में पढ़ाई किया था इसका। जी सर। उज्जवल जी, एक सवाल है कि दोनों फील्ड जो है वो अलग अलग है। शिपिंग का एक अलग ही माहौल है, फिर आप इधर आते हैं, ये कितना टफ बना आपके लिए, क्योंकि आपने तो आपका तो पूरा माइंड जो सेटअप है वो तो उसके हिसाब से रहता है। सर जैसे जॉब स्टार्ट हो जाने के बाद आदमी कंफर्ट में आ जाता है, जैसे काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो पढ़ाई एकदम जीरो सा हो जाता, मतलब एकेडमिक से वापस से जीरो हो गया था। वापस से इधर आने में फिर वापस से पढ़ाई, मतलब वही रूम में बैठना, फिर से वापस पढ़ाई करना, मतलब टेबल पे आँख गड़ा के पढ़े रहो, फिर पढ़ना, सोना, लाइब्रेरी जाना, इस टाइप से। तो स्टार्टिंग में एक तो मैंने होता है प्रॉब्लम, बट अंदर से आपका जो जिज्ञासा होता है और मन का जो होता है कि करना है करके, तो वो इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली आता है, खुद से आ जाता है अंदर दो से। साल आपने छुट्टी लिया शिप से, फिर यहाँ फिर आपने तैयारी कहाँ, रांची में रह के किया या फिर पलामू में रह के किया? सर इनिशियली सर मैं छुट्टी के टाइम पे गांव पे, मतलब गांव या फिर अपने डाल्टन शहर में रहता था, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करता था उस साइड पे। पर उतना अच्छा नहीं हो पाया तो मैं दिल्ली में चला गया था, वहाँ पे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया था। उज्जवल जी, अब कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने अब जो है झारखंड में पदाधिकारी के तौर पे सेवा देंगे और कुछ मन में होता है कि हाँ मैं ये बन जाऊंगा तो सबसे पहले इन सब चीज़ों पे जो है वो फोकस करूंगा कि गाँव, मतलब तो आपने कुछ सोचा होगा कि हाँ अब तो है तो अब पहले हमको यही करना है। जी सर, मेरा सपना भी रहा है क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पढ़ाई 10th क्लास तक गांव से ही हुआ है, मेरे खुद के अपने गांव से। तो मेरा हमेशा से रहा है कि मेरे जैसा बैकग्राउंड के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पोटेंशियल की कमी नहीं है बच्चों में, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन खुद का पोटेंशियल लोगों को पता ही नहीं होता है बच्चों को। जैसे रूरल बैकग्राउंड से हैं और फाइनेंशियली वीक हैं, तो वो सोच ही नहीं पाते, मतलब कि थोड़ा ऊपर लेवल का भी एग्ज़ाम दिया जाए, थोड़ा क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर लेवल पे एग्ज़ाम दिया, या फिर इवन प्राइवेट सेक्टर में भी मैनेजमेंट लेवल पे नहीं जा पाते हैं, मतलब बीटेक मेडिकल ये सब नहीं सोच पाते उतना, और फैमिली का भी सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है। तो मेरा मतलब पहला कोशिश तो यही रहेगा कि उन लोग का अंदर का वो रियल पोटेंशियल है उसको जगाएं, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जितना हो पाए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच बढ़े। तो अब रूरल एंड बैकवर्ड एरिया पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा फ्यूचर में। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? सर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहले तो खुद पे भरोसा करें, और मोटिवेशनल वीडियो ना देख के खुद से मोटिवेशन होना चाहिए। आपके पास्ट एक्सपीरियंस से मोटिवेशन होना चाहिए, जुनून आना चाहिए। और ये एग्जामिनेशन बहुत टफ नहीं है, ये तो है। डेडिकेटेड पढ़ाई किया जाए, सिलेबस वाइज करा जाए, एनसीईआरटी पे फोकस किया जाए, और साथ में सिर्फ सिलेबस पे ही फोकस किया जाए, तो ये एग्जामिनेशन 2 से 3 साल में कंप्लीट किया जा सकता है। उज्जवल जी, एक बात आती है कि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो आर्थिक
तंगी से जूझ कर भी तैयारी करते हैं, या फिर लगातार 5 साल 6 साल 7 साल से लगातार तैयारी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक समय आता है कि वो डिप्रेस्ड होते जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब ये सब में कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, उनको कैसे आप मार्गदर्शन करेंगे? जी सर, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या होता है, ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है और ख़ास करके जेपीएससी में थोड़ा टाइम का भी डिले हो जाता है कभी कभी, जैसे कभी नोटिफिकेशन आगे पीछे होता है, उतना रेगुलर नहीं आ पाता। तो इन केस में सर जो अच्छे लड़के हैं जो रियल में करना चाहते हैं, तो साइड से उनको एज ए होम ट्यूशन ये सब प्रेफर करना चाहिए इन केस अगर फाइनेंशियली वीक हैं, क्योंकि वो चीज़ फाइनेंस आपको मतलब आपके सपनों को तो नहीं तोड़ सकता। हालांकि ये बहुत बड़ा हर्डल है एक्चुअली, बट साथ में मतलब जैसे कि 11-12 का ट्यूशन पढ़ा सकते हैं ऐसे करके, तो उससे आपका अपना भी एकेडमिक भी स्ट्रांग होता जाएगा और साथ में इनकम भी हो जाता है, तो वो चीज़ें करा जा सकता है। तो हमारे साथ उज्जवल कुमार थे, जो कि पलामू के रहने वाले थे। पहले ये विदेशों में भी अपनी नौकरी जो है, अपनी सेवा जो है वो दे चुके हैं। अब झारखंड आकर के अपनी मिट्टी की जो खुशबू है उसके बीच रह करके अपनी सेवा जो है देना चाहते हैं। और इनका कहना है कि अब यहाँ रह करके कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपनी क्षमता के बारे में पता नहीं होता है, ऐसे बच्चों को हम मदद करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हर साल जो है एक जो बहुत जो कह सकते हैं जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो बच्चे हो, ये लोग आगे बढ़े, जिससे झारखंड और हमारा राज्य जो है वो काफ़ी आगे बढ़ता रहे। इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।